उत्तराखंड के अखबार और यहाँ की खबर दिखाने वाले चैनलों में आजकल कुछ खबरें खूब चल रही हैं। ये हैं नियम विरुद्ध जमीन खरीदने वालों पर सरकार ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। इसके बाद उत्तराखंड सरकार का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अखबार की कटिंग को फेसबुक में लगाकर इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुई कार्रवाई बता रहा है। मनोज बाजपेयी जैसे बड़े अभिनेता पर कार्रवाई भी राज्य सरकार अपनी उपलब्धि के खाते में डाल रही है। कुल मिलाकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू कानून पर बड़े कड़े कदम उठा रहे हैं। पर देहरादून में सशक्त भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ सरकार जो व्यवहार कर रही है वो सरकार की नीयत पर डाउट क्रिएट करता है। वैसे भू कानून के नाम पर हो रही इस कार्रवाई पर ऐसे कई और भी डाउट और सवाल हैं जिसका कोई उत्तर नहीं दे रहा है। कहीं सरकार असली भू माफियाओं को तो नहीं बचा रही है? नमस्कार, मैं मंजुल। आज के इस वीडियो में जानते हैं भू कानून के नाम पर हो रही कार्रवाई में सरकार किसे बचा रही है। उत्तराखंड की सरकार पिछले कुछ समय से प्रचार कर रही है कि वो नियम विरुद्ध जमीन खरीदने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पहले एकदम आम भाषा में समझते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है जिसे वो कड़ी कार्रवाई कह रही है। उत्तराखंड का भू कानून कमजोर करने का बड़ा श्रेय इसी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाता है। उन्होंने कानून में जो संशोधन किया उसके मुताबिक कोई भी आदमी उद्योग के लिए उत्तराखंड में पहाड़ मैदान कहीं भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है। जमीन खरीदने से पहले उसे इसका उद्देश्य बताना होगा और अगर वो इसे पूरा नहीं कर पाता तो जमीन सरकार की हो जाएगी। साथ ही नियम कहता है कि कोई बाहरी व्यक्ति घर बनाने के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है। अब धामी सरकार जिसे बड़ी कार्रवाई कह रही है वो ऐसे लोगों की सूची है जिन्होंने किसी उद्योग के उद्देश्य से जमीन ली पर कोई उद्योग नहीं लगाया। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसने कृषि के नाम पर जमीन ली और रिजॉर्ट खोल दिया। लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसी कई जमीनें हैं जो परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर ली गई हैं। कई मामलों में देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों अलग अलग जमीन लेते हैं और बचने के लिए पत्नी पति की जगह पिता का नाम डाल देती है। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने परिवार में एक से ज्यादा व्यक्ति द्वारा जमीन खरीदने पर भी सख्ती करने की बात कही है। ये माना जाता है कि ऐसे अनेक नेता, अफसर, पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्होंने इस तरह से जमीन ली है। इनके बारे में तो ये भी आरोप लगता है कि कई बार वो वन पंचायत या वन विभाग से लगी जमीन खरीदते हैं और अपने रसूख से बड़ी जमीन पर कब्जा करते हैं। बेनाम जमीन के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदकर बड़ी जमीन हथियाने के आरोप भी उत्तराखंड में लगते हैं। क्या सरकार द्वारा कही जा रही इस कड़ी कार्रवाई से यह पता चल रहा है कि किस व्यक्ति ने अपने परिवार के नाम से कितनी जमीन खरीदी है या किस व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया है? यह भी समझिए कि इसमें एक बड़ा खेल नगर निगम का भी है जिसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जिस भू कानून की बात हो रही है वो नगर निगम में लागू नहीं होता है और नगर निगम की ठीक सीमा पर जमीन खरीदने और फिर प्रॉपर्टी बेचने का खेल किसी से नहीं छिपा है। अब मुख्य बात यह है कि सरकार का इस बात पर भी स्टैंड साफ नहीं है कि सरकार इन लोगों का क्या करेगी जिन लोगों ने अपने या परिवार के नाम पर ठीक नगर निगम की सीमा पर जमीन खरीदी है और अब वो जमीन नगर निकाय क्षेत्र के अंदर यानी भू कानून से बाहर आ गई है। एक अनुमान के अनुसार सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए जिस कार्रवाई को 1 हफ्ते 10 दिन में पूरा करने का दावा कर रही है वो पूरी 3-4 महीने की बड़ी कार्रवाई है। इसमें सरकार का पैसा भी खर्च होगा, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम करने पर आए तो वो प्रत्येक जिले में बाहरी लोगों की जमीन का ब्यौरा इकट्ठा कर सकती है और उसका अध्ययन कर सलीके से कार्रवाई कर सकती है। इस पूरे मुद्दे को और जटिल बना रहा है मूल निवास के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी। मूल निवास को आज एक जटिल गुत्थी बनाने में भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में मूल निवास के मुद्दे को जन्म देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। वरिष्ठ पत्रकार वर्षा सिंह की डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए इसकी कट ऑफ डेट वर्ष 1985 तय कर दी, जबकि पूरे देश में यह डेट 1950 है। इसके बाद से ही राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था कार्य करने लगी। नित्यानंद स्वामी ने ही सबसे पहले मूल निवास के साथ स्थायी निवास की व्यवस्था की थी। इधर 2012 में कांग्रेस ने और गजब गेम खेला। 2012 को उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि 9 नवंबर 2000 के दिन से राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को मूल निवासी माना जाएगा। ये 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन का उल्लंघन था। इसके बावजूद सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती न देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। साथ ही सरकार ने साल 2012 के बाद से मूल निवास बनाने की व्यवस्था भी बंद कर दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये केवल नीयत की बात है। सरकार अगर साफ नीयत से काम करे तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, पर साफ नीयत होती किस सरकार की है?